हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंप्यूटर नॉलेज का पार्ट 7 कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, मशीन लर्निंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है पीडीएफ के रूप में दोस्तों हमारे जो हैं शॉर्ट्स नोट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके दोस्तों विद इन आवर जो है दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हैं। ये शॉर्ट्स नोट्स दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो दोस्तों आपके लिए ये शॉर्ट्स नोट्स बनाए गए हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। विद इन आवर दोस्तों आपको जो है पीडीएफ के रूप में शॉर्ट्स नोट्स दोस्तों मिल जाएंगे। दोस्तों अगर किसी भी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं हम आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर है 221। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा दोस्तों। जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई के नाम से जानते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइएगा। केवल डेटा को स्टोर करना, मशीनों को बुद्धिमान बनाना, इंटरनेट चलाना, या फिर प्रिंटर नियंत्रित करना? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी जो मशीनों को बुद्धिमान बनाना दोस्तों एआई का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर है 222। मशीन लर्निंग किसका उपसमुच्चय यानी सबसेट है? तो बताइएगा जो आपकी मशीन लर्निंग होती है ये किसका सबसेट है? आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग का, बिग डाटा का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग का? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सबसेट होता है आपका मशीन लर्निंग। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर है 223। डीप लर्निंग मुख्य रूप से किस पर आधारित है? बताइएगा जो आपका डीप लर्निंग है ये मुख्य रूप से किस पर आधारित है? न्यूरल नेटवर्क्स पर, मॉडेम पर, कंपाइलर पर, या फिर राउटर पे? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी न्यूरल नेटवर्क्स। तो याद रखिएगा जो आपका डीप लर्निंग होता है ये आपका न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर है 224। बिग डाटा के 5B में कौन सा शामिल नहीं है? तो बताइएगा दोस्तों जो आपका बिग डाटा होता है उसमें 5B में कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों आपका वॉल्यूम भी शामिल होता है, वेलोसिटी भी शामिल होता है, वैरायटी भी शामिल होता है, बट दोस्तों जो आपका विज़न है ये इसमें शामिल नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विज़न। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों बिग डाटा के दोस्तों 5B होते हैं। फर्स्ट बी हो गया आपका दोस्तों वॉल्यूम, ठीक है। सेकंड हो गया आपका वेलोसिटी, थर्ड हो गया आपका वैरायटी, ठीक। और चौथा दोस्तों आप नोट कर लें होता है वेरासिटी, ये भी आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है, ठीक। फोर्थ हो गया आपका वेरासिटी, और लास्ट जो आपका पांचवा है वो होता है वैल्यू, ठीक है। तो याद रख लें दोस्तों, इनको नोट कर लें। ये बिग डाटा के आपके 5B हैं, ठीक है। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, ठीक है। इनको नोट अवश्य कर लें, इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर है 225। हडूप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बताएं दोस्तों जो आपका हडूप है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं, बिग डाटा प्रोसेसिंग में करते हैं, ईमेल सेंडिंग में करते हैं, या फिर वेब ब्राउजिंग में? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा, यानी बिग डाटा प्रोसेसिंग में दोस्तों हम किसका यूज़ करते हैं? हडूप का। और बताएं दोस्तों किस किस का यूज़ करते हैं? तो दोस्तों नोट कर लें। एक तो आप हडूप का यूज़ करते हैं बिग डाटा में,
ठीक। और एक स्पार्क का भी दोस्तों आप यूज़ करते हैं, नोट कर लें क्या है, स्पार्क। ठीक, स्पार्क का यूज़ करते हैं। और तीसरा आप यूज़ करते हैं NoSQL। ठीक है, NoSQL जो डाटाबेस होता है आपका, ठीक है, डाटाबेस, इसका भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखें। बिग डाटा प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल हैं आपके कौन कौन से, एक तो हडूप हो गया आपका, फर्स्ट हडूप हो गया, सेकंड स्पार्क, और थर्ड हो गया आपका NoSQL डाटाबेसेस। तो इनको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर है 226, IoT का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, IoT की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, तो IoT की फुल फॉर्म क्या होती है बताएं? इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग है, या इंटीग्रेशन ऑफ थिंग्स है, या इंटरनेट ऑफ टेलीकॉम है? बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों कई बार ये ऐसे ही इजी क्वेश्चन दोस्तों हम गलत कराते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं होता है, और जो आपकी फुल फॉर्म दे रखी है सब सिमिलर दे रखी है, तो इसलिए हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, और साथ के साथ लिखते भी रहिएगा। तो IoT का जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 227, निम्न में से कौन IoT का उदाहरण है? तो बताएं दोस्तों, इसमें जो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग का एग्जाम्पल कौन सा है निम्न में से? स्मार्ट वॉच है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है? बताएं कौन सा होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए, यानी स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्मार्ट वॉच के साथ साथ और क्या क्या एग्जाम्पल हैं IoT के, आप बताइएगा। तो दोस्तों स्मार्ट वॉच तो है ही आपका, साथ में आपका स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम हो गया आपका। ठीक, ट्रैफिक सिस्टम जो होता है वो भी आपका IoT का एग्जाम्पल है। और स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया आपका। ठीक है, तो ये सभी आपके जो है IoT के एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर है 228, AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण कौन सा है? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित जो आपका वर्चुअल असिस्टेंट होता है, उसका एग्जाम्पल कौन सा है? सीरी है, पेंट है, एक्सेल है, या फिर नोटपैड है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सीरी। तो सीरी जो होता है दोस्तों आपका ये वर्चुअल असिस्टेंट होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो एक और वर्चुअल असिस्टेंट होता है, कौन सा होता है? जिसको हम गूगल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, गूगल असिस्टेंट भी आपका क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है 229, चैट जीपीटी मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है? जो आपका चैट जीपीटी होता है दोस्तों, ये मुख्य रूप से किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है बताइएगा? डीप लर्निंग पर, प्रिंटर टेक्नोलॉजी पर, लैन पर, या फिर एंटीवायरस पर? बताएं किस पर आधारित है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी जो आपका चैट जीपीटी होता है ये डीप लर्निंग पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर है 230, मशीन लर्निंग में डेटा से सीखने की क्षमता होती है बिना किसके? बताइएगा, जो आपका मशीन लर्निंग है इसमें डेटा से सीखने की क्षमता बिना किसके होती है? बिना प्रोग्रामिंग के, बिना एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के, या फिर हार्डवेयर के बिना, या इंटरनेट के बिना? बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के बिना जो है मशीन लर्निंग में दोस्तों डेटा से सीखने की क्षमता होती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको UPSSC फार्मासिस्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 231,
फेस रिकॉग्निशन तकनीक किससे संबंधित है? बताइएगा। जो आपकी फेस रिकॉग्नाइजेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वो किससे संबंधित है? एआई से, एमएस वर्ड से, ईमेल से या फिर एफटीपी से? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी संबंधित है फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। एफटीपी की फुल फॉर्म दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं आपको कमेंट करके बताना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 231, रिकमेंडेशन सिस्टम का उपयोग किस में किया जाता है? बताइएगा। जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है इसका जो उपयोग है किस में किया जाता है? अमेज़न और नेटफ्लिक्स में, कीबोर्ड में, प्रिंटर में या फिर स्कैनर में? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी अमेज़न और नेटफ्लिक्स में दोस्तों रिकमेंडेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 233, बिग डाटा का प्रमुख गुण क्या है? जो आपका बिग डाटा होता है इसका प्रमुख गुण बताएं क्या होता है? बहुत कम डेटा होता है, विशाल मात्रा का डेटा होता है, केवल टेक्स्ट डेटा होता है या केवल वीडियो डेटा होता है? तो बताएं दोस्तों, इसके नाम से ही हमें पता लगता है बिग डाटा मतलब कि विशाल मात्रा का डेटा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 234, क्लाउड कंपाउटिंग का संबंध किससे है? तो बताएं दोस्तों, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है आपकी उसका संबंध किससे है? इंटरनेट आधारित सेवाओं से, केवल हार्डवेयर से, केवल सॉफ्टवेयर से या केवल प्रिंटर से? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इंटरनेट आपकी आधारित सेवाएं होती हैं उनका संबंध आपका क्लाउड कंप्यूटिंग से होता है। क्वेश्चन नंबर है 235, एआई का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में किस लिए किया जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका उपयोग जो हेल्थ क्षेत्र में हम किसके लिए करते हैं? रोग निदान के लिए, कीबोर्ड बनाने के लिए, मॉनिटर बेचने के लिए, प्रिंटर चलाने के लिए? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी रोग निदान के लिए हम एआई का उपयोग जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 236, डीप लर्निंग में प्रयुक्त नेटवर्क को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो डीप लर्निंग में आपका नेटवर्क यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या फिर लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क या फिर मैन? बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर है 237, स्पाज्म जो आपकी स्पाम मेल होती हैं पहचानने में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयोगी है? बताएं। मशीन लर्निंग, ओसीआर, स्कैनर, कंपाइलर? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मशीन लर्निंग जो होती है दोस्तों, जो स्पाम मेल होती हैं उनको पहचानने में उपयोगी होती है ये। क्वेश्चन नंबर है 238, स्मार्ट होम किस तकनीक का उदाहरण है? तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका स्मार्ट होम है वो किस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है? बताइएगा। आईओटी का है, एफटीपी का है, एचटीटीपी का है या एसएमटीपी का है? आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसका एग्जाम्पल होता है आपका स्मार्ट होम। स्मार्ट होम हो गया आपका दोस्तों, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सभी आपके जो एग्जाम्पल हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हैं। दोस्तों, एफटीपी की फुल फॉर्म हम आपको कई बार बता चुके हैं, नोट कर लें चाहें तो। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये फुल फॉर्म्स भी दोस्तों आप याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर है 239, भारत सरकार की एआई पहल का नाम क्या है? तो बताएं दोस्तों, भारत सरकार की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहल है उसका नाम क्या है? इंडिया एआई मिशन है,
डिजिटल कीबोर्ड मिशन है, या भारत प्रिंटर योजना है, या फिर एआई राउटर स्कीम है? बताइएगा दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यानी इंडिया एआई मिशन। ठीक है, याद रखिएगा भारत सरकार की जो एआई पहल है उसका नाम इंडिया एआई मिशन है, जिसको को दोस्तों अप्रूवल मिला था। कब मिला था? 2024 में इसको दोस्तों अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 240। बिग डाटा में वेलोसिटी का अर्थ क्या है? दोस्तों हमने जो आपको बिग डाटा में 5B बताए थे आपको, ठीक है, 5B बताए थे, उसमें से कि एक वेलोसिटी है। उसका मीनिंग क्या है बताएं? डेटा की मात्रा, डेटा की गति, डेटा की गुणवत्ता, या डेटा की सुरक्षा। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, यानी डेटा की गति। तो दोस्तों वेलोसिटी का मतलब ही दोस्तों गति होता है, तो हमारा ऑप्शन बी यानी डेटा की गति जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 241। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स किससे संबंधित है? जो आपके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होते हैं वो किससे संबंधित हैं? एआई एवं एमएल से, स्कैनर से, प्रिंटर से, कीबोर्ड से? बताएं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एआई एवं एमएल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से संबंधित हैं आपके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। क्वेश्चन नंबर है 242। निम्न में से कौन सा एआई का अनुप्रयोग है? तो बताएं दोस्तों, निम्न में से एआई का अनुप्रयोग कौन सा है? स्पीच रिकॉग्निशन, माउस पैड, पेन ड्राइव, या फिर डीवीडी? तो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, स्पीच रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर है 243। आईओटी डिवाइस में डेटा संग्रहण के लिए क्या उपयोग होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइस होती है उसमें डेटा स्टोरेज के लिए क्या उपयोग होता है? बताएं। सेंसर उपयोग होता है, प्रिंटर, स्कैनर, या फिर जॉयस्टिक? बताएं हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सेंसर। तो याद रखिएगा जो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस होती है आपकी, इसमें डेटा को स्टोरेज करने के लिए हम सेंसर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 244। बिग डाटा विश्लेषण से किस क्षेत्र को लाभ मिलता है? बताइएगा जो बिग डाटा एनालिसिस है आपका, उससे किस क्षेत्र को लाभ मिलता है? हेल्थ केयर को, बैंकिंग को, ई कॉमर्स को, या फिर ऑल ऑफ द एबव? बताएं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो बिग डाटा आपका विश्लेषण होता है उससे जो है तीनों ही सेक्टर में दोस्तों लाभ मिलता है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो ई कॉमर्स क्यों ना हो। क्वेश्चन नंबर है 245। भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों जो भारत का आपका स्वदेशी जो सुपर कंप्यूटर है उसकी सीरीज जो है उसका नाम क्या है? परम है, पेंटियम है, क्रे है, या ओरियन है? तो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। जो भारत का स्वदेशी कंप्यूटर है जिसको हम सुपर कंप्यूटर के नाम से हैं, उसकी जो सीरीज़ है दोस्तों उसका नाम है परम। क्वेश्चन नंबर है 246। डीप लर्निंग विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? बताइएगा जो आपकी डीप लर्निंग होती है वो विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? इमेज रिकॉग्नाइजेशन के लिए, टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए, या स्कैनिंग के लिए? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपकी डीप लर्निंग है वो इमेज रिकॉग्निशन के लिए जो है विशेष रूप से उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर है 247। एआई और आईओटी के संयोजन को क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एआईओटी के नाम से जानते हैं एआई और आईओटी के कॉम्बिनेशन को। क्वेश्चन नंबर है 248। फ्रॉड डिटेक्शन में सामान्यतः कौन सी तकनीक प्रयुक्त होती है? तो बताइएगा दोस्तों, जो आपका फ्रॉड डिटेक्शन होता है
उसमें हम कॉमनली जो है कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, मशीन लर्निंग का, OCR का, FTP का या SMTP का, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मशीन लर्निंग का दोस्तों हम इसमें यूज़ करते हैं जब भी हमें फ्रॉड डिटेक्शन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 249, भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत में जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था, बताइएगा। 2014 में, 15 में, 16 में या फिर 17 में? तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी रहेगा, यानी 2015। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो डिजिटल इंडिया आपका प्रोग्राम है वो 2015 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 250, गूगल ट्रांसलेट किस तकनीक का उदाहरण है? बताइएगा दोस्तों, जो गूगल ट्रांसलेटर होता है वो किस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है? AI का, कंपाइलर का, मॉडेम का, प्रिंटर का, बताएं किसका होगा? तो ये एग्जाम्पल होगा दोस्तों हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्वेश्चन नंबर 251, IoT में उपकरणों को जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? बताएं दोस्तों, जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंक है उसमें अगर आपको डिवाइसों को जोड़ना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है? इंटरनेट कनेक्टिविटी, पेपर, इंक या CD-ROM? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है दोस्तों उसको जोड़ना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 252, मशीन लर्निंग का कौन सा प्रकार पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है? बताइएगा दोस्तों। यानी ऑप्शन ए है आपका सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या फिर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो होती है दोस्तों वो आपकी मशीन लर्निंग का एक ऐसा प्रकार है, ठीक है, जिस पर कि दोस्तों पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 253, बिग डेटा में वैरायटी का अर्थ क्या होता है? तो बताइएगा दोस्तों, जो बिग डेटा होता है उसमें आपका जो 5B होते हैं उसमें से एक वैरायटी है, उसका अर्थ क्या होता है? डेटा के विभिन्न प्रकार, डेटा की गति, डेटा का मूल्य, डेटा की सत्यता। तो दोस्तों वैरायटी का मतलब ही दोस्तों विभिन्न प्रकार होता है, तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, डेटा के विभिन्न प्रकार। क्वेश्चन नंबर 254, सेल्फ ड्राइविंग कार्स किस तकनीक का प्रमुख उदाहरण है? तो बताएं दोस्तों, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो किस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, MS एक्सेल का, स्कैनर का, OCR का? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 255, AI द्वारा मानव भाषा को समझने की तकनीक कहलाती है? तो बताएं दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा मानव भाषा को समझने की जो तकनीक है उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाइपर लिंकिंग, नेटवर्किंग, फॉर्मेटिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 256, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का संबंध किससे है? बताएं, जो आपका नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसका संबंध किससे है? उच्च प्रदर्शन संगणना से, प्रिंटर नेटवर्क से, ईमेल सर्विसेज से या वेब ब्राउज़र से? ऑप्शन ए यानी उच्च प्रदर्शन संगणना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, स्मार्ट एग्रीकल्चर में मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग होता है? बताइएगा दोस्तों, जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है उसमें हम किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? AI, IoT, DVD, OCR, प्लोटर? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो याद रखिएगा,
जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसका एग्जाम्पल आपका क्या है? स्मार्ट एग्रीकल्चर है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम है। ये सभी के सभी आपके जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 258, एआई आधारित चैटबॉट का मुख्य कार्य क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित आपका जो चैटबॉट होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? स्वचालित संवाद, प्रिंटिंग, स्कैनिंग या फॉर्मेटिंग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्वचालित संवाद। क्वेश्चन नंबर है 259, डीप लर्निंग में बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता क्यों होती है? बताएं दोस्तों, जो आपका डीप लर्निंग है उसमें बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता क्यों होती है? बताइएगा। बेहतर प्रशिक्षण हेतु, प्रिंटिंग हेतु, स्टोरेज कम करने हेतु या फिर नेटवर्क हटाने हेतु। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेहतर प्रशिक्षण हेतु जो है दोस्तों डीप लर्निंग जो मशीन होती है उसमें बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर है 260, भारत में एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल महत्वपूर्ण है? बताइएगा। ऑप्शन ए है आपका इंडिया एआई मिशन, भारत मेल मिशन, प्रिंटर इंडिया मिशन, स्कैन इंडिया मिशन। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी इंडिया एआई मिशन। दोस्तों आप ये बताइएगा हमें, जो इंडिया एआई मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के थ्योरी प्लस एमसीक्यू के शॉर्ट्स नोट चाहिए पीडीएफ के रूप में तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये जो नोट्स दोस्तों हमने बनाए हैं आपके लिए वो आपके एग्ज़ाम टाइम पर क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।